बीजेपी है वॉशिंग मशीन, यहाँ से गुंडा डालो, उधर से क्लीन करके निकालो, वो उनके पास। अगर इनका चला जाए तो वो फिर मतलब ये जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अब आज समाजवादी पार्टी में, तो आज उनके पास में तमाम तरह के आरोप है। ईडी छोड़ दी उनके पीछे कि भैया इनको जो है परेशान कर लो ताकि और लोग ना भागें। तो ये तो वही है, वॉशिंग मशीन है, इधर से गुंडा डालो और उधर से क्लीन करके निकालो। बाबा जी पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे योगी जी हमारे, अयोध्या जाएंगे। हाँ, कि पहले अयोध्या से लड़ेंगे, उसके बाद में इन्होंने बोला हम मथुरा से लड़ेंगे, है ना। अब फिर धीरे धीरे कहानी बनी कि वहाँ के लोगों ने, मतलब उनको खुद को जब भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने अपनी सब सेफ सीट पकड़ी, लेकिन वहां पे भी बड़ा मुश्किल सा ही लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो लगे पड़े हैं वहां पे। हाँ, ये कहाँ थे जो लाएंगे, है ना, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक भगवान को आप बोलो कि हम लेके आए, अरे जिस जो भगवान आपको लेके आए उसको आप लेके आए, ये कहाँ की बात है। तो पे रहना पड़ता है रात में। अब एक बताओ, एक 70 साल का बुजुर्ग खेत पे रहेगा, अपने खेतों को देखे या क्या करे, उस तरह की नाराजगी। कई बार हम लोग अपने विधायक के पास गए कि भाई आप इनका कुछ करो, आवारा जानवरों का, क्योंकि हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा, कोई सुनवाई नहीं है। अब वोट के टाइम पे आप आओगे तो हम तो भगाएंगे भाई, हम तो खदेड़ा करेंगे। आप बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ज्यादा जुमला कौन दे रहा है, योगी जी या मोदी जी? देखिए बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पे योगी जी चल रहे हैं। जिस तरीके मोदी जी ने अपनी इमेज बना रखी है जुमला फेंक के, उन्हीं के पद चिन्हों पे ये चल रहे हैं और ये भी जुमले फेंक के वही इमेज बना रहे हैं अपनी। नहीं, मैंने तो एक अलग से अकाउंट खुलवा रखा है कि 15 लाख आएंगे तो उनको अलग से रखूंगा मोदी जी की फोटो लगा के। तो इसका मतलब ये द इंडियन खबर, सच आपके सामने। नमस्कार, आदाब, मैं रज़ा अंसारी और आप सभी का स्वागत है द इंडियन खबर पर। उत्तर प्रदेश के चुनावी कवरेज पर है। योगी आदित्यनाथ शहरों में कहते हैं कि गांव की जनता हमारे साथ है और गांव में कहते हैं कि शहर के जनता हमारे साथ है। पता नहीं कि कौन किसके साथ है और कौन किसका साथ छोड़ चुका है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि योगी आदित्यनाथ बुलंदशहर में, हापुड़ में और दूसरी जगहों पर इत्र वाले मित्र की मित्रता ठंडी कर दी जाएगी। जयंत चौधरी ने पलटवार करते हुए कहा कि आप हमें वोट दीजिए, इनकी चर्बी निकाल देंगे। तो चर्बी, इत्र, फिर उसके बाद 80 बनाम 20 की लड़ाई जो लगातार योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है और जनता क्या सोच रही है, तो गांव में है। और इन तस्वीरों में आप जरा कैमरामैन से कहेंगे पूरी तस्वीरों में देखें कि किस तरह से बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग और कुछ महिलाएं अपनी समस्याओं के साथ खड़े हैं। और सबसे अफसोसनाक ये है कि योगी आदित्यनाथ लगातार कह रहे थे कि हमने गुंडा मुक्त, भय मुक्त, अपराध मुक्त, सारे मुक्त कर दिए। तो पता नहीं कि वैसी पर गोली चलाने वाला कहां से आया, मतलब इंग्लैंड से आया, पाकिस्तान से आया, बांग्लादेश से आया, ये जिन्ना जी ने भेज दिया, पता नहीं है उसका। तो कुछ युवाओं को जोड़ेंगे। सबसे पहले ये है कि ओवैसी जी पर गोली चला, मानते हैं अलग विचार के व्यक्ति होंगे, आप उन्हें वोट नहीं करेंगे वो आपका अपना विचार है। क्या समझ रहे, किस तरह से ये उत्तर प्रदेश के पूरा गुंडागर्दी को पूरा राष्ट्रीय लेवल पर दिखा रहा है कि उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी चरम सीमा पर है? नहीं, एक्चुअली देखिए, जिस तरीके से ओवैसी जी पे इन लोगों ने गोली चली है, जिस तरीके से गोली वाला कांड हुआ है, उस हिसाब से जो योगी जी कहीं ना कहीं ये बोलते हैं कि भाई हमने ना गुंडा राज खत्म कर दिया, तो वो कहीं ना कहीं सही फिट नहीं बैठता उनके स्टेटमेंट में और जमीनी लेवल पे वो कहीं नहीं सही दिखता है। फिर जिस हिसाब से, और फिर वो जिस बंदे ने, जितेंद्र और एक और जो भी नाम है, हाँ, शिवम और सचिन, हाँ, वो सब के जगह हमारे मंत्री जी महेश शर्मा जी हैं, योगी जी हैं, और तमाम भाजपा के जितने भी हैं, और उनके साथ में हिंदू युवा वाहिनी और तमाम तरह के संगठन हैं, उनके साथ में पिक्चरें आ रही हैं। अब इसके किस तरीके से मायने निकाले जाएं कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि गुंडा राज नहीं है, हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, और फिर ये लोग कहां से आ रहे हैं? तो गुंडा राज तो कहीं ना कहीं खत्म नहीं हुआ है। ये बस एक जुमले वाली बात है जो हमारे अमित शाह जी बोल गए। अच्छा, मोदी जी की तरह योगी जी भी भरपूर जुमला दे रहे हैं पूरा? बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो ज्यादा जुमला कौन दे रहा है, योगी जी या मोदी जी? देखिए बिल्कुल उन्हीं के पद चिन्हों पे योगी जी चल रहे हैं। जिस तरीके मोदी जी ने अपनी इमेज बना रखी है जुमला फेंक के, उन्हीं के पद चिन्हों पे ये चल रहे हैं और ये भी जुमले फेंक के वही इमेज बना रहे हैं अपनी। तो आप लोगों के ऊपर विकास पहुंचा कि नहीं आपके गाँव में? देखिए हमारे गांव में कोई विकास नहीं है। अब देखो आप ये वाला रोड देखो, आप, मैं थोड़ा सा दिखाऊंगा। ये वाला जो सीमेंटेड रोड है जी, ये समाजवादी पार्टी के टाइम का रोड बना हुआ है, उसी समय का बना हुआ है। हमारे
विधायक थे पुराने जमीरुल्लाह साहब, उन्होंने ये पास करा था, उन्हीं के टाइम का बना हुआ है। उसके बाद में इस गांव में अगर आप पूरे में घूमोगे ना, कहीं कोई विकास नहीं है इस गांव में। जो भी हुए हैं वो प्रधान के अपने लेवल पे हुए हैं, जो प्रधान के अपने फंड से हुए हैं। विधायक जो हमारे यहाँ के अनिल पारासर जी हैं, उन्होंने कोई गांव में एक भी विकास नहीं करवाया। गांव में विधायक जी को आपने खदेड़ के भगा दिया, तो ये कितनी सच्चाई है? हम लोग देखे थे एक जगह खबर। नहीं, जिस तरीके से वो देखिए, जनता नाराज है। अब जनता जब नाराज है तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो निकलेगी। अब ये रात भर क्या होता है कि हम किसान लोग जितने भी हैं यहाँ पे, आप भी किसान हाँ बेसिकली मैं किसान नहीं, मेरे फादर किसान है। अच्छा। तो मैं बाहर रहता हूँ, मैं तो जॉब करता हूँ, लेकिन मेरे फादर किसान है, वो उनको खेतों पे रहना पड़ता है रात में। अब एक बताओ, एक 70 साल का बुजुर्ग खेत पे रहेगा, अपने खेतों को देखे या क्या करे? उस तरह की नाराजगी। कई बार हम लोग अपने विधायक के पास गए कि भाई आप इनका कुछ करो, आवारा जानवरों का, क्योंकि हमारे फसलों को नुकसान कर रहे हैं बहुत ज्यादा। कोई सुनवाई नहीं है। अब वोट के टाइम पे आप आओगे तो हम तो भगाएंगे भाई, हम तो भगाएंगे, हम तो खदेड़ा करेंगे अच्छा, आपका। जब उत्तर प्रदेश में चल रहा था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, तो सवाल ये है कि राम जी कहाँ गए थे जो ये लेके आए हैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि भाई राम जी गए कहाँ थे जो लाएंगे, है ना, ठीक है। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि एक भगवान को आप बोलो कि हम लेके आए। अरे जिस जो भगवान आपको लेके आए उसको आप लेके आए हो, ये कहाँ की बात है? तो इनका लगातार भजा के आप सरकार ला रहे हैं, उसी को आप। और दूसरी बात, मेरा ना थोड़ा सा कटाक्ष यही है कि भाई जब आप राम को लेके आ रहे हो, है ना, जब आप ऐसा बोल रहे हो, मैं मान भी लेता हूँ, तो ये दुनिया भर के 300 डिफॉल्टर है, विजय माल्या, नीरव मोदी, मुकुल चौकसी और दुनिया भर के जिन पे दाऊद इब्राहिम की, हाँ, तो उनको भी ले आओ भाई। अगर आपके अंदर इतनी है कि हम इनको ला रहे हैं या उनको ला रहे हैं, आप उनको भी ले आओ। थोड़ा देश का भला हो जाएगा, इतना काला धन है वो आ जाएगा, देश में तरक्की हो, 15-15 लाख भी मिल जाएंगे। मोदी जी की बात भी सही हो जाएगी कि भाई 15-15 लाख में फ्री में बांट दूंगा। तो हाँ, नहीं, मैंने तो एक अलग से अकाउंट खुलवा रखा है कि 15 लाख आएंगे तो उनको अलग से रखूंगा, मोदी जी की फोटो लगा के। तो इसका मतलब ये है कि जितने 50-60 लोग यहाँ पे खड़े हैं, सबों का 15-15 लाख रुपया मोदी जी पर। बिल्कुल, मेरा उधार है उनके ऊपर। मैं हमेशा मान के चलता हूँ मोदी जी पे मेरा 15 लाख रुपए उधार है। मेरे को जहाँ पर्सनल मिलेंगे मैं उनसे पैसा जरूर मांगूंगा कि भैया आपने 15 लाख देने की वादा करा था। इस बार सरकार बना रहे। देखिए, हम जो अनुमान लगा रहे हैं, जो जिस तरीके का खेला चल रहा है पूरे यूपी में, जिस तरीके से इनके विधायकों का खदेड़ा हो रहा है और जगह जगह से भगाए जा रहे हैं, क्योंकि आदमी परेशान बहुत ज्यादा, तो हम मान के चल रहे हैं 350 से ऊपर ही सीट आएंगी हमारी। दूसरी बात, ये 80-20 हमारे मुख्यमंत्री साहब बहुत ज्यादा करते हैं, हमारे योगी बाबा बहुत ज्यादा करते हैं कि 80-20, तो 80-20 के हिसाब से लगा लो 350 प्लस हम तो है ही, 80 क्योंकि हमारे साथ है, समाजवादी पार्टी के साथ है, अखिलेश भैया के साथ है, बाकी 20% योगी बाबा के साथ है। तो पहले से ही बोल लेते हैं 80-20 तो वही है। बाबा जी को अगर जो गोरखपुर भेजा गया है, तो क्या लग रहा है कि बाबा जी को गोरखपुर क्यों भेजा? वही, हाँ, उसके भी मैं बताता हूँ। बाबा जी पहले तो बड़े कॉन्फिडेंस में थे, योगी जी हमारे, अयोध्या जाएंगे, हाँ, कि पहले अयोध्या से लड़ेंगे, उसके बाद में इन्होंने बोला हम मथुरा से लड़ेंगे, है ना। अब फिर धीरे धीरे कहानी बनी कि वहां के लोगों ने, मतलब उनको खुद को जब भरोसा नहीं रहा तो उन्होंने अपनी सब सेफ सीट पकड़ी, लेकिन वहां पे भी बड़ा मुश्किल सा ही लग रहा है क्योंकि जिस तरीके से वो लगे पड़े हैं वहां पे। हाँ, क्या लग रहा है? बिल्कुल अखिलेश यादव सरकार बनाएंगे 300 प्लस के साथ। योगी जी का विकास का जो दावा है और विकास की जो सच्चाई, वो कितना सही और कितना फसाना है? बिल्कुल झूठ है, सिर्फ जुमलेबाजी है, कुछ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कराया, सिर्फ उन्होंने अपने लोगों का भला कराया, बीजेपी वालों का। अगर बीजेपी, एक मिनट सुनिए, बीजेपी में जाए तो गुंडा हो जाएगा बिल्कुल साफ, और सपा में जाए तो वो गुंडा हो जाएगा, और बीजेपी में आया तो बिल्कुल साफ हो जाएगा, बिल्कुल साधु हो जाएगा, बिल्कुल। ये लोग वॉशिंग मशीन, बीजेपी है वॉशिंग मशीन, यहाँ से गुंडा डालो, उधर से क्लीन करके निकालो, वो उनके पास। अगर इनका चला जाए तो वो फिर मतलब ये, जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं, अब आज समाजवादी पार्टी में, तो आज उनके पास में तमाम तरह के आरोप है, ईडी छोड़ दी उनके पीछे कि भैया इनको जो है परेशान कर लो ताकि और लोग ना भागें। तो ये तो वही है, वॉशिंग मशीन है, इधर से गुंडा डालो और उधर से क्लीन करके निकालो। बीजेपी जो है कुछ नहीं, गुंडों की पार्टी है। समाजवादी सरकार बनेगी, समाजवादी देखिए अखिलेश यादव ने 20 लाख लैपटॉप दिए, जिसमें हमारे गांव में खुद में कह रही है कि लैपटॉप से बच्चे खराब हो गए। बीजेपी तो जानती नहीं, बाबा खुद लैपटॉप नहीं चलाना जानते, वो क्या लैपटॉप के बारे में जाने। बाबा जी को इस बार कहाँ भेज रहे हैं आप? बाबा जा रहे हैं मठ चलाएंगे अपना, बाबा गोरखपुर जा रहे हैं, बाबा तो मठ चलाएंगे। अखिलेश यादव जी लखनऊ जा रहे हैं और मुख्यमंत्री बनेंगे 10 मार्च को। 100% समाजवादी की सरकार बनेगी। कितना सीट ला रही है अखिलेश? 300 प्लस लाएगी, 350। जो है बीजेपी तो 25 से 30% समझ जाएगी। अच्छा, ये जो लगातार कह रहे हैं कि 80 बनाम 20 की लड़ाई है, तो इसको किस तरह से देख रहे हैं आप? किस तरह पे? 80% जो हमारी तरफ है, बाकी 20% जो वो अंधभक्त की तरफ है। अच्छा, तो ये 20% आपकी तरफ नहीं आएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं आएंगे। क्यों?
क्योंकि अंधभक्त है वो कितना भी कुछ भी कह लो उनसे, कुछ भी कह लो, अंधभक्त ही रहेंगे वो। चाहे वो क्या कहते हैं नुकसान कर दे, चाहे खेतों नुकसान कुछ भी हो जाए, वो 20% सिर्फ अंधभक्त हैं। बाकी 80% जो है वो सिर्फ रोजगार के पीछे लड़ रहे हैं, विकास के पीछे लड़ रहे हैं। बात बताइए, अगर किसी से सवाल ये पूछ लिया जाए, कहाँ गया? अच्छा, किसी से सवाल ये पूछ लिया जाए, आप बताइए। हम किसी से सवाल ये पूछ लिया जाए कि किसी को मंदिर चाहिए या रोजगार चाहिए, या किसी मुसलमान से ये सवाल पूछ लिया जाए कि आपको मस्जिद चाहिए, तो पहला उत्तर क्या होना चाहिए? रोजगार होगा 100%। जो सही से जब हमारे पास रोजगार ही नहीं होगा और खाने को नहीं रहेंगे तो मंदिर मस्जिद तो देखो फिर किसी मतलब की नहीं रहती हैं। तो पहले तो इंसान को एक देखो, जो एक इंसानियत होनी चाहिए। अब हिंदू मुस्लिम करके आप कब तक वोट लोगे? हिंदू मुस्लिम जिन्ना पाकिस्तान, अच्छा, तो बाकी ये मुद्दे हैं। शायद गन्ना ज्यादा चाहिए जिन्ना की जगह, है ना? हाँ, इनको वही है, इनको करना बिल्कुल इनको करना चाहिए। एक बार बताइए, क्या कहते हैं, योगी जी को, मोदी जी को दिक्कत थी कि अखिलेश का लैपटॉप में फोटो क्यों आ रहा है? आजकल वो 2-2 रुपए थैले पे फोटो भिजवा के मतलब छपवा रहे हैं अपना जो है। अब लेवल तो क्या है बताइए, लेवल क्या है? अच्छा, मोदी जी को अगर मौका मिल जाता तो जो बाजू पर जहाँ वैक्सीन लगा वहाँ बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आप अगर वैक्सीन की जगह कभी टीका लगा होगा तो वो निशानी होती थी, हाँ, वो यहाँ पे टीका लगाते हैं। उनका मन चले तो वो यहाँ पे एक टीका लगाते हैं कि हाँ हमने यहाँ पे इनके वो लगाए, फोटो लगा दे मोदी जी की कि हमने इनके वैक्सीन लगवाई है इनके। अरे भाई, पहले भी तो बहुत सारे, पहले दुनिया भर की महामारी आई है, लगे सबके लगे, लेकिन अभी एकदम अलग से ही हो गई है चीजें, पता नहीं क्या है। क्या है? आपको तो जी अगली सरकार आएगी, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे, तो अब इंतजार में है आप? हाँ जी, हम तो जो है इसी इंतजार में फुल मजे लेंगे, फ्री बिजली चलाएंगे जी। अब जो है इतना बिल आ रहा है योगी सरकार में, तो हमारे तो जी टांके टूट गए। अच्छा, बिल कहाँ के टांके टूटे? टांके जो हमारे टांके जो सारे जगह के टांके टूट गए बिल जमा करते करते। आपके जो है अखिलेश सरकार आनी है, 300 यूनिट फ्री मिलेंगे आपके, 300 यूनिट फ्री, तो मजे से बिजली बिल। मजे से बीवी के साथ फिल्म देखिए।